अगर ऑपरेशन सिंदूर, ओपी सिंह जी रुकना होगा, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होता, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर नहीं लाया होता, तो विवेक नारायण जी की पार्टी और अशोक जी की पार्टी किसका मुर्दाबाद कर रही होती? सेना का नहीं ना, नरेंद्र मोदी का, ठीक ना? तो जिसका मुर्दाबाद होने की संभावना होती है उसी का जिंदाबाद होता है, ये जान लो, ये नियम है। क्या आप किसका मुर्दाबाद करते? नरेंद्र मोदी का, तो जिंदाबाद भी नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। ये बात समझ लेना चाहिए, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो भी। 71 की लड़ाई में आपको पता रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, दलित वर्ग के बड़े नेता थे। नेहरू जी की पहली कैबिनेट में गांधी जी की कलम से उनका नाम लिखा गया था, शामिल हुए थे। कांग्रेस ने कहीं बाबू जगजीवन राम का नाम उल्लेख नहीं किया 71 के 72 में जो राज्यों में चुनाव हुए। बोले बाबूजी तुम पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे करो, पीछे हो। क्या क्यों भाई, वो तो रक्षा मंत्री थे। आपने मानिक शाह और उनकी फोटो घुमाई थी क्या? नहीं ना। जनरल दलजीत की फोटो तो नहीं लगाई थी जो जब आप 8 राज्यों के चुनाव में गए थे 71 के बाद? नहीं ना, इंदिरा जी की लगी थी। इसलिए इसमें थेतराई ना करो। लड़ती सेना है, जीतती सेना है, लेकिन यश और अपयश सरकार का होता है, ये लिख लो और हमेशा के लिए दिमाग में पैवस्त कर लो। इसमें अपनी सुविधा से थेतराई ठीक नहीं। हम सरकार में हैं तो ऐसी बात बोलेंगे, विपक्ष में है तो वैसी नहीं। हर युद्ध सेना लड़ती है, लेकिन जय और पराजय राजनीतिक नेतृत्व के माथे आती है, ये जान लीजिए। इंदिरा जी जीती, इंदिरा जी तो नहीं गई लड़ने, अभी ओपी सिंह कह रहे थे, ठीक बात। और एक दूसरी बात ये कि निर्वाचित मुख्यमंत्री और निर्वाचित प्रधानमंत्री, इनसे मतभिन्नता होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, तर्कों के आधार पर सवाल होने चाहिए, लेकिन इनसे चिढ़न ठीक नहीं। ये लोकतंत्र का निषेध है कि हम फोटो देख के मुंह बना ले। अरे कोई ये इशू है क्या? फोटो आपके थे तो आपके भी दिन, जब आपके दिन अच्छे थे तो आपकी भी फोटो लग रही थी, फिर अच्छे आएंगे कभी तो फिर लग जाएगी। फोटो देख के क्यों बीपी बढ़ाएं? दवा खानी पड़े, ठंडा पानी पीना पड़े, ऐसा काम क्यों करें? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात थरूर साहब ने कही, सलमान खुर्शीद ने कही, आनंद शर्मा ने कही, कनिमुझी ने कही, राजीव राय ने कही, ओवैसी साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात। कनिमुझी से पूछा गया अशोक भाई कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है? कनिमुझी को फंसाने के लिए सवाल किया गया, लोडेड सवाल था क्या, क्योंकि तमिलनाडु में भाषा का मसला रहता है। कनिमुझी ने $1,00,000 का जवाब दिया। उनका भारत की राष्ट्रीय भाषा है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अद्भुत जवाब। हमको वहां से भी सीख लेनी चाहिए।